हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है भारत के मानचित्र के बारे में अध्ययन करना। मानचित्र से संबंधित आज की वीडियो क्लास 5वीं क्लास होगी। दोस्तों, आज हम भारत के मानचित्र में भारत की मानक समय रेखा का अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का अपना अध्ययन का प्रमुख टॉपिक है दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा। ठीक है दोस्तों, ये जो भारत की मानक समय रेखा है, इसको समझने के लिए भी हमें भारत का मानचित्र चाहिए भाई। ठीक है दोस्तों, बना देता हूं, देख लीजिए। भारत का मानचित्र इस प्रकार है भाई। यह है अपना भारत। ठीक है, जिससे ये अपना भारत है दोस्तों। भारत महान, बहुत ही प्यारा देश है अपना भारत। दोस्तों, भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है वह पूरी दुनिया को लुभाती है दोस्तों। इसी प्रकार का देश है ये अपना भारत। ठीक है, भारत के मानचित्र में ये जो मानक समय रेखा है, अपने भारत से गुजरने वाली जो मानक समय रेखा है, इसका मान है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भारत में से गुजरने वाली मानक समय रेखा का मान बताइए या उसका नाम बताइए, उसका मान है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह मानक रेखा भारत में दोस्तों इस भाग से होकर गुजरती है। इस तरीके से गुजरती है, यानी यहां मान लिखा होता है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा एक्चुअल में ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है कौन सी? इसके लिए आप दोस्तों ग्लोब का मानचित्र देखें। जैसे यहां समझा देता हूं मैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है, ये अपनी पृथ्वी है। यह पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और यह पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, यहां पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है ना, इन रेखाओं को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। ये जो अपनी पृथ्वी के बीचों बीच की जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो सीधी रेखा खींची गई है ना, इसे दोस्तों ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। वैसे पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है, उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? देशांतर रेखा। और पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो वर्ताकार रेखाएं खींची जाती हैं, उन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखा। जैसे भारत में करक रेखा एक अक्षांश रेखा का उदाहरण है, जबकि ये जो पृथ्वी के बीचों बीच में ग्रीनविच रेखा खींची गई है, यह देशांतर रेखा का उदाहरण है। ऐसे ही भारत से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत का मानक समय निर्धारित करती है, भारत का मानक समय निर्धारित करती है। पूछ लिया जाए कि भारत का मानक समय निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, अब ये जो बीचों बीच वाली रेखा है ग्रीनविच रेखा, इससे संबंध देखिए अपनी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का। ग्रीनविच दोस्तों इंग्लैंड के लंदन शहर के निकट एक उपनगर है, जहां एक सौर वेधशाला है। वहां से निर्धारित की गई है ग्रीनविच रेखा और इसका मान है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। प्रत्येक देशांतर के पूर्व और पश्चिम में दोस्तों ऐसे देशांतर और खींचे गए हैं। पूर्व और पश्चिम में ऐसे और देशांतर खींचे गए हैं। तो ऐसे ही दोस्तों अपनी पृथ्वी पर जैसे मत्तीरे के अंदर जो लकीरें होती है ना तरबूज के ऊपर, वैसे ही दोस्तों अपने ये रेखाएं खींची गई है पृथ्वी के ऊपर, जिन्हें अपन देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। और ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अपना जो भारत है ना दोस्तों, पृथ्वी के इस वाले भाग में स्थित है। यहां इसे मान लीजिए यहां स्थित है अपना भारत। तो भारत का जो समय निर्धारित करने वाली ये जो रेखा है ना, ये रेखा, इसी रेखा को दोस्तों 82.5 डिग्री नाम दिया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है ना, इसके पूर्व में 180 देशांतर खींचे गए हैं
और ऐसे ही इसके पश्चिम में भी 180 देशांतर खींचे गए हैं। जैसे 0 डिग्री से आगे 1 2 3 4 ऐसे 180 तक देशांतर खींचे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे यदि अपन पूर्व की क्रम की ओर बढ़ेंगे ना, तो जो पूर्व में जो 82 नंबर का जो देशांतर आएगा ना, वह देशांतर भारत में से गुजरता है और यही देशांतर भारत का समय निर्धारित करता है, इसलिए इसे भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाए भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब दोस्तों यहां आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है। यहां से सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे, सारे सवाल बता देता हूं। पहला सवाल यही है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, दूसरा सवाल यह है कि ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। पूछ ले जाए कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है भाई। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। कौन से 5 राज्यों से गुजरती है बता देता हूं। जैसे एक तो है अपना यहां उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है, यहां से गुजरती है। इसके आगे दोस्तों यह रेखा मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है। जैसे इसके अपन आगे की ओर जाएंगे, ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरेगी। फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे दक्षिण में, तो ये भारत के ओडिशा राज्य से होकर गुजरेगी। और जो लास्ट अपना राज्य है भारत का, जहां से ये बाहर निकल जाती है, उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश राज्य। इस प्रकार यह रेखा भारत के इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला जो तीसरा महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा वो यह है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में कहां से गुजरती है। केवल बस ये सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा। पूछ ले कितने राज्यों से गुजरती है, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आप जवाब दे दोगे मुझे पता है, लेकिन आपसे पूछ ले कि ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है। इसका मतलब एग्जामिनर इन 5 राज्यों के बारे में सवाल नहीं कर रहा है, वह किसी एक पर्टिकुलर स्थान के बारे में पूछ रहा है, और उस स्थान का नाम है दोस्तों नैनी। क्या नाम है भाई, नैनी। और ये नैनी स्थान प्रयागराज में है भाई। कहां पर है, प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है। इलाहाबाद था, प्रयागराज वर्तमान में कर दिया गया है। और यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर कस्बे के निकट पड़ता है भाई। कौन से कस्बे के निकट पड़ता है, मिर्जापुर कस्बे के निकट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नैनी स्थान से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में कौन से स्थान से गुजरती है भाई, नैनी स्थान से। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। भारत की मानक समय रेखा का मान कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इसका मान है। नेक्स्ट सवाल, चौथा महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा जाएगा कि ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत का मानक समय रेखा निर्धारित करती है, वह इस ग्रीनविच रेखा से कितनी दूर है। यानी यहां से लेकर यहां अपनी इस मानक समय रेखा के बीच में कितनी दूरी है। अब ये पूर्व की ओर है, मतलब आगे की ओर है, तो कितनी दूर है, 82.5 डिग्री देशांतर दूर है भाई। ठीक है, कितने देशांतरों का अंतर है, 82.5 डिग्री देशांतरों का। तो अपने को पता है कि किसी भी देशांतर को पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। 2 देशांतरों के बीच में कितने समय का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। तो यहां निकाल लीजिए दोस्तों, ग्रीनविच रेखा और भारत की जो मानक समय रेखा है उसके बीच में 82.5 डिग्री का अंतर है। क्यों, क्योंकि भारत की मानक समय रेखा तो हो गई है 82.5 नंबर की, और ये ग्रीनविच रेखा का मान होता है 0 डिग्री। तो 0 से आगे 82.5, तो बस यही हो जाएंगे। तो 82.5 डिग्री देशांतर को 4 से गुणा कर दीजिए, 4 मिनट से गुणा कर दीजिए। क्यों, क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट होती है। तो 82.5 डिग्री देशांतर को 4 से गुणा करने पर जो मिनट आएगी या जो घंटे आएंगे, वो भारत और इस ग्रीनविच रेखा के बीच का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समय आता है दोस्तों 5 घंटे और 30 मिनट, 5 घंटे और 30 मिनट। और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितना समय आगे है, 5 घंटे और 30 मिनट आगे है या पूर्व की ओर है।
ठीक है दोस्तों, पांचवा सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा? पांचवा सवाल दोस्तों आपसे यह पूछा जाएगा कि भारत की ये मानक समय रेखा और भारत के बीचों बीच में से जो कर्क रेखा गुजरती है, भारत की ये जो मानक समय रेखा, ये तो हो गई मानक समय रेखा, और ये हो गई कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश रेखा। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कौन से स्थान पर काटती हैं? जिस स्थान पर इन दोनों रेखाओं का मिलन होता है, कर्क रेखा का और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का, उस जगह का नाम है सरगुजी। दोस्तों उस जगह का क्या नाम है? सरगुजी। और यह सरगुजी स्थान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। भारत के कौन से राज्य में है भाई? छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो क्लास में मैंने आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में जो भारत से संबंधित है मैक्सिमम जानकारी देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी अच्छी लगी है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अपने इसी YouTube चैनल पर इसी वक्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।